भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय और हमारा चला श्लोक नंबर क्या चला था? बोलो ना, सब मर गया है भाई? जीवित होगी नहीं? नंबर है 2। तो यहां कल बताया गया था, विदुर जी ने प्रश्न किया था, उनके मन में दो संशय आ गए थे। और दो संशय क्या क्या थे? कहां गए सब लोग? जल्दी आओ। कहां जा रहे? सर बाथरूम बैठे बाथरूम जल्दी आ, जल्दी क्या? बाथरूम होते थे क्या करते थे? दस बाथरूम जाते हैं, कुछ बाथरूम स्कूल में क्या करते थे लोग? बाथरूम बैठे तुम्हें तू आगे बाथरूम कर दिया। 1 घंटे में 3 बार बाथरूम जा रहे। बीमारी है क्या? प्रोस्टेट बढ़े क्या? बच्चे हैं अभी से। पता कल यहाँ दो संशय क्या आए थे? भगवान ने ये देखा प्रश्न किया कि यदि भगवान चिन्मय अधिकारी हैं तो भगवान के अंदर इस प्रकार से जड़ीय गुण प्रवेश कर सकते हैं। तो जड़ीय गुण प्रवेश कैसे कर सकते हैं? जब स्थिति प्रलय संहार कैसे कर सकते हैं? वो जब भगवान तो चिन्मय मात्र हैं, उनमें जगत तो है ही नहीं, इस जगत की सृष्टि कैसे हो सकती है? पहला प्रश्न ये था। तो भगवान में 3 गुण की संभावना कैसे दिखती है? भगवान 3 गुण की संभावना दिखी कैसे? अरे भगवान में 3 गुण की तीन गुण माया के हैं, उस संभावना कैसे दिख गई? इस जगत को देख करके, जगत का पालन, संहार और स्थिति, इसको देखते लगा कि भगवान में ये होगा। तो और दूसरा है कि भगवान जो अविकारी है, भगवान में कोई विकार नहीं है, तो फिर भगवान किस प्रकार से लीला कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं? दोनों बात एक नहीं हो गई? बात एक ही हो गई। विचार करो तो इसमें ऐसा लगता है दोनों चीज एक ही, प्रश्न 2 नहीं एक ही है। विजय प्रश्न 2 प्रश्न एक प्रश्न है। बोला यदि उनमें चिन्मय तो है तो जड़ गुण नहीं है, जड़ गुण सृष्टि कैसे हो गई? फिर अविकारी है तो विकार नहीं है, सृष्टि कैसे हो गई? अब यहाँ ये अविकारी शब्द का उपयोग क्यों हुआ? अविकारी ये समय से संबंधित है कि भगवान काल के अविकारी मतलब क्या यहाँ पे? उनमें कोई कामना नहीं है। हाँ, तो बताया था कोई हम कार्य करते हैं, 2 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। निमित्त कारण वो है जो कार्य करने वाला है। अब मुझे ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसमें विकार है कि नहीं है? क्या विकार है? कामना। ये कामना ही तो विकार है, हैं? विकार नहीं क्या? आराम से आदमी बैठा हुआ था, अंदर विकार आया, कामना हुई, 1 गिलास पानी पी लूं। यही पानी पीने की इच्छा हुई, क्या हो गया? विकार आ गया। विकार होते ही काम हो गया सामने। तो ये अविकारी जो शब्द बताया गया है, ये यहां से क्या दिखा रहे हैं? भगवान क्या है? या निमित्त कारण को दिखाया जा रहा है। इसको समझना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे बढ़ते करो, ऐसा कह दो ना। तो बात ये उठी, तो ये कहे चलो ठीक है, ये लीला के लिए भगवान ने ऐसा किया, लीला के लिए उनका अपना स्वरूप है,
लीला में भगवान है तो क्या हुआ, ये लीला के लिए भी करते हैं तो भी तो गुण तो होंगे ना। अब फिर हम अगले बता रहे थे, भगवता शब्द था, किसी ने कहा देखो अब भग शब्द है, भगवान और ब्रह्म क्या अंतर है? ज्ञान के अनुसार ब्रह्म भगवान के अंतर है, ज्ञान के अनुसार ब्रह्म भगवान के अंतर है। ज्ञानियों के अनुसार ब्रह्म और भगवान में क्या अंतर है? भगवान में विकार हो जाता है, जबकि जो ब्रह्म है उसमें कोई विकार नहीं होता, वो निर्विकार होता है। और ये देखिए, इसमें कोई विकार नहीं होता। तू बोल तो। हाँ, उनका ये सिद्धांत है, जब ब्रह्म शुद्ध है तो उसमें कोई नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं, निर्विशेष है। जैसे गुण आ जाते हैं वो बन जाता है सविशेष ब्रह्म, अशुद्ध ब्रह्म। अब भग शब्द है क्या है? भगवान, जो भगवान है ये है माया युक्त ब्रह्म, क्या है? अशुद्ध ब्रह्म है। निर्विशेष ब्रह्म शुद्ध है। भगवान, जो भगवान जो भगवान है यही ब्रह्म है, परंतु ये क्या है? अशुद्ध ब्रह्म है, सविशेष। क्यों ऐसे क्यों बोला? क्योंकि भग है ना, गुणवान है, ब्रह्म निर्गुण होता है और भगवान शब्द अपने आप में कह रहा है कि वो गुण है, भगवान। इसलिए जो भगवान है तो ये क्या है? ये अशुद्ध ब्रह्म है, ये नित्य नहीं है। माया के संपर्क में आने से निर्विशेष ब्रह्म ही भगवान बन गया। भगवान गुण आ गया, सुंदर गुण कहने से नाम आ गया, रूप आ गया, गुण आ गया, क्रियाएं आ गई है। परंतु अब यहां कह रहे हैं ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, कोई ऐसे कहे क्या भगवान तो चित है, भगवान चिन्मय है, गुण ही चिन्मय नहीं है। कोई ऐसे कह दे भगवान तो चिन्मय है, जो गुण, उनके जो गुण है ना, गुण वो चिन्मय नहीं। कोई ऐसे कैसे कह दे तो बोलते ऐसा भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि भग शब्द अपराकृत तत्व, क्योंकि जो भगवान में जो भग शब्द है, गुण है, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है क्या? ऐश्वर्य समग्र से वीर्य श्रीय ज्ञान वैराग्यो सेव शरणागम इतिगला। कोई ऐसे बोले भगवान तो चिन्मय है, जो गुण उनमें है वो गुण जड़ गुण है, ऐसे नहीं कह सकते। बल्कि इसमें से कहा गया कि समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, यश श्रीय ज्ञान वैराग्य, ये जो 6 गुण है भग इतिंगना, ये 6 गुण को ही भगवान कहा गया। क्या? तो 6 गुण है, ये 6 गुण कौन है? भगवत शब्द वाच्य शरणांग भग इतिंगना, जो 6 जो ये गुण है, इनको, ये भग शब्द, इनको भगवान कहा गया। इसमें क्या हो गया? तो 6 गुण कौन है? ये कौन है? ये जड़ तो नहीं हो सकते। तुमने कह रहे भगवान चिन्मय है, गुण चिन्मय नहीं है, जब तो ये ईश्वर जो कह रहे हैं एक गुण ही भगवान है, ये गुण भगवान है, तो फिर जड़ कैसे कह सकते हो? है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि बड़ी बात क्या है, भगवान में देह का भेद नहीं है। भगवान जीव में क्या अंतर है? भगवान में देह का भेद नहीं है, गुणी का भेद नहीं है। जगत में क्या है? भेद है। ये देही, गुण गुणी, इस जगत में गुण और गुणी में भेद है। कैसे भेद है शिवानंद? जगत में गुण और गुणी में भेद है। सिद्ध करो। जगत में गुण और गुणी में भेद है, सिद्ध कर। चुप। सिद्धांत
हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं कुछ काम कर रहा हूँ जो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ कर रहा हूँ। जैसे मैं दान कर रहा हूँ, कुछ धन दान कर रहा हूँ, जो दान से आपको गुण है, मैं धनी नहीं है, व्यक्ति हूँ, व्यक्ति है। ठीक बात है। आप कुछ बोल, आप मुस्कुरा रहे हैं विजय जी, आप बोल दीजिए। ऐसे भेद है, ऐसे भेद है। हाँ हाँ, हाँ। तो फिर क्या हो गया? तो फिर भेद नहीं हुआ। मैं भेद कह रहा हूँ, भेद। तू बोल, तू बस खुद कर रहा है आनंद। यस, कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसको गुण नहीं होता। एक व्यक्ति पहले सीखता है, फिर गुण आता है उसमें। एक प्लेयर है, पहले वो कोच के पास जाता है, सीखता है, तब उसके अंदर गुण आता है। जब जन्म हुआ गुण साथ में नहीं था क्या गुण? अच्छा, गायक है, जन्म से गायक था वो? नहीं था। जन्म हुआ, बड़ा हुआ, फिर उसे कि गायक क्या, गायक टीचर बनाया उसने, उनका अनुगत में फिर उसके अंदर गायन जो गुण है, सिंगर बना वो। मैं पहले नहीं था। मतलब ये हुआ, और कल कुछ दिन बाद क्या हो गया? वो जा भी सकता है। एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बड़ा बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट, गुण है उसका, परंतु एक्सीडेंट हो गया, बस वो उसी याददाश्त चली गई, गुण भी गया। तो जगत में गुण अंतर क्या है? जो क्योंकि जगत की प्रत्येक वस्तु है, आती है और जाती है, आती है जाती है, कुछ भी इस जगत में नहीं है। जगत का नियम है ये, आया राम गया राम। समझा नहीं समझा? शुभानंद, तू घर से आया था, तेरे एक श्लोक याद नहीं था? अब भागवत कर रहा है। नहीं, कथा कर रहा है। अरे यार, चल तू करेगा भविष्य में, फिर वही तू कथा नहीं कर। अब गुण आया थाए, तुम थाए। अरे मैं कह रहा हूं भविष्य में करे तो ये तू घर से आया, हम घर से कहते हैं ठंडन गोपाल थे, हैं? भागवत भाव भी नहीं जानते थे। अब गुण आ गया हमारे अंदर, ये समझे कि नहीं? अब 80 साल में क्या होगा? फिर गया, फिर ये श्लोक भी याद नहीं रहेगा। तो गुण जो आए और गए, इसलिए जगत में गुण गुणी में भेद है। क्योंकि जब जो गुण किसे कहते हैं? व्यक्ति। गुण सीखने से आते हैं, कोई भी गुण अब नहीं आता। अच्छा है कि नहीं है? कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा जितने भी हैं ये, इसे कहा गया जगत में गुण गुणी भेद है, क्योंकि वो गुण नित्य नहीं है। व्यक्ति जन्म लेता है, वो गायक नहीं होता, वो प्लेयर भी नहीं होता, वो नेता भी नहीं होता, वो आर्टिस्ट भी नहीं होता। फिर बड़ा होते फिर क्या करता है वो? फिर विषय में शिक्षा लेता है, फिर गुण आता है, पेश में ऐसा आ जाता है, फिर वो बुद्धि चली जाती है उसकी, और सब भूल जाता है। फिर तो सिद्ध हो गया जगत में गुण गुणी में भेद नहीं है। भगवान में है क्या? भगवान में भेद नहीं है गुण और गुणी का। समझे कि नहीं? भगवान में गुण गुणी का भेद नहीं है, वो नित्य है, ये अंदर पड़ जाता है। भगवान गुण गुण के भेद नहीं, इसे क्या प्रमाण है? भगवान के थे तब कृष्णा का वध कर दिया, तो उनके अंदर वो गुण बचपन से एक गुण है बल,
कृष्ण की उम्र कितनी थी? क्यों 6 दिन थी? विशाल पूतना मारने के लिए आई। फिर कृष्ण ने कहा रुको थोड़ा सा मैं जिम कर लेता हूं। कृष्ण रोक दिया उसको। फिर कृष्ण जिम में गए तो काजू बादाम दबा के पीस के खाया, घोट करके खाए। फिर 1 साल बाद फिर लड़ाई हुई, फिर मारा पूतना को। ऐसा था ना? ऐसा नहीं था क्या? तो कैसे मार दिया? 6 दिन के बच्चा मार देगा? 6 दिन बच्चा, 6 दिन में इतनी शक्ति आ जाएगी? पूतना के शरीर में 60,000 हाथी का बल था। कितना? तो कृष्ण में गुण कहां से आए? सिद्ध हो गए गुण उनमें, स्वतः सिद्ध है, आया नहीं है। तो आया नहीं तो जाएगा भी नहीं। जगत में जो चीज आई हुई है वो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जगत में सब चीज आई हुई है, ऐसा है कि नहीं है? तो भगवान में गुण गुण का भेद नहीं है। जो भगवान जो गुण है वही गुणी, जो गुणी है वही गुण। बोले बड़ा कुछ के नहीं। और भगवान देह देह का भेद नहीं है। हमारे में क्या है? देह का भेद है। देही मतलब कौन होता है? रहने वाला अंदर। जो गृह और गृही। गृह किसे कहते हैं? जो घर में व्यक्ति रह रहा है, अब घर है ना। भगवान में और जीव में क्या भेद है? जीव के अंदर देह का भेद है, भगवान में देह का भेद नहीं है। कैसे सिद्ध करोगे इसको? कैसे सिद्ध करोगे? जब अभी मर जाता है तो शरीर निश्चित हो जाता है, अब वो आत्मा निकल जाती है। तो पहले जो की शरीर में क्रिया थी, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति, चेतन किसे कहते हैं? चेतन किसे कहते हैं? चेतन जरूर बोलना। इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति, क्रिया शक्ति चेतन कहते हैं। अभी हमें 3 शक्ति है, इच्छा भी हो रही है, अनुभव भी, क्रिया भी कर रहे हैं। तो जब मर जाते हैं फिर इसमें 3 चीज रहती है। फिर अनुभव होता है, जलाते हैं तो क्या? फिर जब जलाते हैं तो वो मुर्दा रोता है क्या? चिल्लाता है, मर गया चिल्लाता है? क्यों नहीं चिल्लाता? जब बांध के ले जाते हैं डंडू पे, बोलता क्या? मुझे भाई कष्ट, ये बहुत बांस कड़े हैं, फिर इसमें चुभ रहा है, बोलता क्या? बोलता है ना। अरे क्या कर रहे हो सर? मोड़ गद्दा बिछाओ, पीठ में चुभेगा बांस, बोलता क्या? अनुभव होता है उसको? क्यों नहीं होता? पहले होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब वो जो चेतना जो थी, वो चेतना शरीर की थी ही नहीं। चेतना किसी और की थी जो निकल गया। तो मतलब क्या हो गया? देह भेद। भगवान में देह का भेद नहीं है। गुण गुण जो ये कहते हैं भगवान तो नित्य है, उनमें जो गुण है वो अनित्य है। ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान में गुण गुण का भेद नहीं होता। इस तो सिद्ध हो गए यहां पर। अब समस्या कहां आ रही है? समस्या यह आ रही है, भगवान ने पहले विराट स्वरूप का सृजन किया, विराट स्वरूप की सृष्टि की। किसी की? विराट शरीर। अब विराट शरीर को सृष्टि की, तो इसको शरीर को नित्य क्यों नहीं माना? माइक क्यों माना? आया ना। ये जो पहले विराट देह की सृष्टि हुई, ये शरीर क्या है? नित्य नहीं है, ये माइक है। ये माइक है, वो भगवान नित्य है। जो सिद्ध करने के बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पर। जैसे इंद्रेर माया, इसको ध्यान सुनना। इंद्र की माया, इंद्र माया के द्वारा बैल बन गए। पता नहीं, याद है कि नहीं? पता है? एक बार इंद्र बैल बन गए थे। पुरंजय नामक एक राजा थे। क्या? पुरंजय। इंद्र अशुरु पर
मतलब विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो पुरंजय से कहा, महाराज आप हमें सहायता करो। उसने कहा करूंगा, बैल बनो, तो बैल की युद्ध करूंगा मैं। इंद्र उसमें बैल बने थे। अब यहां जो कैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये कहते हैं इंद्र की माया द्वारा इंद्र बैल बन गया, बैल बन गए। अब ये जो बैल है ये क्या है? इंद्र वृष रूपत्व ही माया क्या है? इंद्र माया नहीं है। वो जो बैल है ना, बैल, इसको समझ गए तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब इस मन में डाउट बना हुआ ना, ये जब भगवान ने जब ये सृष्टि की, ये जड़ सृष्टि की है, तो इसको ये क्या है? ये विराट स्वरूप है, तो इसको चिन्मय क्यों ना माने या नहीं माने? भगवान में भेद हो जाता है। तो कह रहे हैं जैसे इंद्र माया के द्वारा उसने अपने माया शक्ति द्वारा अपना वो बैल बन गया। अब बैल जो है ये किसका कार्य है? ये बैल किसका कार्य है? बैल इंद्र की माया का कार्य है, इंद्र नहीं। इंद्र माया कार्य नहीं है। इंद्र ने माया का प्रयोग करके इंद्र बैल बन गया। जो बैल बना है ना, वृष बना है, ये वृष क्या है? ये कार्य माया का है। पर इंद्र जो है वो माया कार्य नहीं है, वो तो इंद्र ने माया का उपयोग किया। उसी प्रकार से भगवान ने जब विराट सृष्टि की, तो विराट सृष्टि है माया। ये जो विराट सृष्टि बताए ना कि मेघ उनके केश हैं, पाताल उनका चरण है, नदियां उनकी नाड़ियां हैं, पहाड़ पर उनकी अस्थियां हैं, ना? ये क्या है? ये जो काल्पनिक स्वरूप है, नित्य स्वरूप नहीं है ये। तो परंतु ये समस्या क्या आ रही है यहां पर? परंतु अब ये जो विराट स्वरूप है, ये स्वरूप है मायिक स्वरूप है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा ये रूप धारण किया, परंतु भगवान का अपना शरीर माया का नहीं है। इंद्र ने माया के द्वारा बैल रूप धारण किया, तो बैल जो है ना, बैल जो है वो इंद्र की माया का कार्य है। तो इंद्र का अपना शरीर माया कार्य नहीं है। उसी प्रकार से भगवान ने माया के द्वारा जो ये विराट स्वरूप बनाया, ये तो माइक है। उनका अपना जो शरीर है वो क्या है? चिन्ह मात्रकम। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा तुम्हारे? कुछ ऐसे हिलाए जा रहे हैं मूड है। तू लिखे जा रहा है क्या? सुना है? भगवान ने ये जो विराट स्वरूप, ये जो जगत बनाए हैं, अपना जो विराट स्वरूप है, ये माइक स्वरूप है। तो हमारा पूज्य नहीं है। ये विराट स्वरूप हमारा पूज्य नहीं है, वो काल्पनिक स्वरूप है, माइक है। परंतु इसमें दोष आ सकता है। तो जब कहते हम क्या बोलते हैं? ये भगवान, इसमें भगवान भी तो कह रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं तो ये तो भगवान माइक हो गए। जैसे इंद्र बैल बन गया, बैल को क्या बोलोगे? इंद्र बोलोगे ना, इंद्र है ये। इंद्र बोलोगे, भाई कौन है? बैल बोलोगे, इंद्र है बोलोगे। तो जब भगवान ने विराट देह की रचना की, उसको क्या बोलोगे? भगवान है ना। अब समस्या यही, तो समस्या क्या आ रही थी? तो भगवान तो चिन्मय होते हैं, तो ये जड़ को भगवान क्यों बोल दिया? तो दूर बात है, भगवान है भी, वो होने पर भी वो जड़ है। क्यों? भगवान की माया का कार्य है वो। जैसे बैल को इंद्र बोलने पर भी दोनों हो गया है, इंद्र भी और बैल भी। परंतु हम बैल कह रहे हैं, ये कार्य है माया का, इसलिए बैल को इंद्र बोला जा सकता है, होने पर भी बैल इंद्र नहीं है। अब एक संशय और उठाया, अब भगवान ने ये सृष्टि करी क्यों? तब बता रहे हैं, किरणयामुद्यमुर्भस्य कामचिक्रीड्यन्यत स्मृश्वतस्तद्विषाणो
तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदा अन्यथा। अब सृष्टि भगवान ने की क्यों? कोई ऐसा कहता है बालक की भांति, बालक कीड़ा करते हैं ना, बालक कीड़ा कैसे करते हैं? ऐसे ही करते थे लोग, ऐसे कहते हैं। किसने कहा भगवान की ये लीला, जो लीला सृष्टि की वो लीला कैसी है? एक अर्भस्य क्रीड़ायाम उद्यम, अर्भस्य, अर्भक मतलब बालक। ये बालक चेष्टा करता ना, बालक खेलता है ना, मिट्टी का एक घरौंदा है, एक वो ढेर बना देते हैं कि घरौंदा बना देते हैं, बच्चे करते हैं ना, करते हैं बच्चे लोग, खेलते हैं। तो बच्चे खेल करते हैं, भगवान की चेष्टा भी बालक की भांति है। ऐसे क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बालक की क्रीड़ा जो होती है वो कैसे होती है? बालक घरौंदा क्यों बनाता है वो? ऐसे खेल खेल में नहीं, नहीं बनाता खेल खेल में। बच्चा जो खेल करता है उसमें 3 कारण होते हैं। बच्चा जो घर बना रहा है, खेल कर रहा है, उसका कारण क्या है? काम, कामना उत्पन्न, पहले कामना उत्पन्न हुई। बच्चे मन में क्या आया? कामना। मैं एक घर बनाऊंगा, क्योंकि बिना कामने के काम होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। कामना ना आए और काम हो जाए, हो सकता क्या है? पागल होता है, पागल कोई भी कार्य करता होता है उसकी कामना नहीं होती। पागल होता है, उसको कामना, वो कुछ भी ऐसे कर देता है। परंतु जो छोटा बच्चा जो खेलता है, पहले मन में क्या आया? कामना आई, कामना आई, फिर उसने वो घर बनाया, बनाते बच्चे लोग हैं। एक कारण ही है। तो बालक जो क्रीड़ा कर रहा है, इसमें कारण क्या है? कारण बालक की कामना ही क्रीड़ा का कारण है। यदि उसकी कामना नहीं होगी तो बच्चा घर में बैठा रहेगा। बच्चा क्या करेगा? सो जाएगा, बैठ के सो जाएगा या बैठा रहेगा। क्यों करेगा क्रीड़ा वो? अच्छा वाला बैठा होता, इच्छा हुई खेल करूं, बाहर निकल गया, एक कारण है। दूसरा कारण क्या है? द्रव्यांतर प्राप्ति, द्रव्यांतर प्राप्ति है ना, कुछ वस्तु लेने की उसकी इच्छा हो गई उसकी, तो क्रीड़ा करता है। तीसरा क्या करता है? क्या? चिक्रीडिष्य अन्यतः। बालक एक तो कामना हुई तो खेल करने लग गया। केवल उसकी कामना नहीं होती है, बालक की कामना नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? अन्य बालक उसको प्रेरणा दे देते हैं। बच्चा शांत बैठा था, 3 बच्चे आ गए, उसकी कोई इच्छा नहीं थी खेलने की। बच्चों ने ऐसी बातें बताई, उसको उसके अंदर प्रेरणा मिल गई, तो खेलने लग गया वो। तो 3 कारण बताए गए हैं। एक कारण है बालक जो खेलता है उसकी अपनी कामना है। दूसरा है द्रव्यांतर प्राप्ति, वो खेल के द्वारा उसे कुछ प्राप्त होगा। तीसरा है अन्य बालक उसको प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। अब यहां प्रश्न करते हैं, अब भगवान की लीला यदि बालक की भांति हुई, अब तीन कंडीशन आ रही। पहले कंडीशन है कि बालक की अपनी कामना हुई। दूसरा कारण है खेलने की इच्छा नहीं थी उसकी, कुछ पाने की इच्छा हो गई। तीसरी है अन्य बालक उसको प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। अब भगवान में तीनों चीज संभव क्यों नहीं है? पहली बात है बच्चे में कामना हुई थी, भगवान में कामना होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? भगवान कौन है? आप्त काम। भगवान क्यों है? हम भगवान क्यों नहीं है? योगेश, तू भगवान क्यों नहीं है? कामना है। भगवान क्यों है? हाँ, क्योंकि भगवान माने बड़े, हम छोटे हैं।
हमें हमें छोटा कौन बनाता है बताओ? हमें छोटा कौन बनाता है? हम किसी का छोटे बनते हैं? दे दो भैया। क्या कामना हमको छोटा बना देती है? होता नहीं होता? हम किसी झुकते कब हैं? क्यों झुकते हैं हम किसी के आगे? कामना हृदय में है। कामना है तो हम चापलूसी करते हैं, उसकी गालियां भी सहन करते हैं, उसकी सब सहन करते हैं। क्यों? कामना है। कामना तो सिद्ध तो कामना हमें क्या बना रही है? छोटा। ये तो हो रहा नहीं हो रहा है? बच्चा टीचर की मार क्यों सहन करता है? डांट क्यों स्वीकार करता है? कामना है। पढ़ाई जो व्यक्ति जॉब करता है वहां मैनेजर का गाली क्यों खाता है? कामना। नेता लोग प्रजा की गाली क्यों खाते हैं? कामना। तो कामना ही अंत हो गया। हमें कामना है, हम छोटे हैं। भगवान को कामना नहीं है तो किसी के आगे उन्हें झुकने की जरूरत ही नहीं। जिसके अंदर जितनी कामनाएं होगी उसे उतनी अधिक उसको झुकना पड़ेगा, इसके आगे उसके आगे इसके आगे उसके आगे। तो भगवान के अंदर कामना नहीं है। अब प्रश्न होता है वो कामना है क्यों नहीं? परंतु कामना भगवान में क्यों नहीं है? हमें कामना क्यों है? कामना किसमें नहीं होती? जिसमें कोई जहां पूर्णता हो वह कामना नहीं होती। जब ठूस के खाया हो, गले तक खाया हो ठूस करके, रसगुल्ले भी दिख जाए सामने, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। यदि पेट खाली हो तो भगवान की कामना क्यों नहीं है? एक कारण यह है, भगवान परिपूर्ण है। पूर्ण मतलब पूर्णमिदम। भगवान में कोई अभाव ही नहीं। अभाव नहीं तो कामना कैसे होगी? और जीव के अंदर क्या है? अभाव ही अभाव है। इसलिए जीव भगवान इसलिए नहीं है, और बन भी नहीं सकता भगवान। क्यों नहीं बन सकता? अभाव है। अभाव व्यक्ति को क्या कर देता है? तुच्छ बना दे। हम तुच्छ क्यों है? अभाव हमारे अंदर है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जैसे बालक ने खेल करना, पहले कामना उत्पन्न हुई। अब जो कहते हैं भगवान ने सृष्टि ऐसे सृष्टि कार्य की ना, बालक की मात्र की नहीं होगा, क्यों? बालक की इच्छा हुई थी। भगवान की इच्छा हो ही नहीं सकती। भगवान क्यों नहीं होगी? भगवान तो आप्त काम है। दूसरा, पाने की इच्छा, उनमें कोई उनके अभाव ही नहीं, उनके अभाव ही नहीं है। तीसरा, कोई प्रेरणा देगा। अरे जब सृष्टि तो कुछ था ही नहीं। जब सृष्टि नहीं हुई थी कौन था? भगवान के अहमेव आसमेव मैं ही था। जब भगवान ही थे, बच्चा अकेले ही घर में बैठा हुआ है तो प्रेरणा कौन देगा उसको? तो भगवान तो पहले भगवान ही तो थे, अन्य कोई था ही नहीं जो उनको प्रेरणा दे दे। संभव है क्या? भगवान ने कहा सृष्टि पहले मैं ही था। जब भगवान ही थे, कोई अन्य था ही नहीं, तो प्रेरणा कौन देगा उनको? इच्छा नहीं कर सकते हैं, आप तो काम है। द्रव्य प्राप्त की इच्छा नहीं है, स्वयं परिपूर्ण है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो कहा जा रहा है बालक की भांति, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान आत्मराम है, आप्त काम है, और भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं है। कुछ है छोड़ क्या जगत में? भगवान को अलावा कुछ है जगत में? है कि नहीं? यहां कुछ है? बहुत छोड़ कोई है कोई? यहाँ पर यहां पर बहुत छोड़ कुछ है? यहां पर कुछ है? बताओ, है कोई? तू नहीं है क्या जनार्दन? तू नहीं क्या? भगवान को छोड़कर यहां पर कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान को छोड़कर यहां पर कुछ भी नहीं है। यहां पर भगवान ही भगवान है। तू भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये पर्दा भगवान है,
ये तो मायावाद आ गया। सर्वम खलिदम ब्रह्म। अब सिद्ध कर, यहां पर कुछ भी नहीं है, भगवान को छोड़कर कुछ भी यहां पर नहीं है। भगवान का ही है इस प्रकार से कि भगवान इस जगत के अंदर अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रवेश हुए हैं उपादान कारण के रूप में। एग्जाम्पल दो मेरे को, एग्जाम्पल दो। पर्दा भी है, खंबा भी है, लकड़ी भी है, फर्श भी है, टेबल भी है, चेयर भी है, बुक भी है, मैं भी हूं, तुम भी हो, तो भी भगवान ही है। बताओ। आसान कर देता हूं। तूने दुपट्टा पहन रखा है, कमीज पहन रखी है, धोती पहन रखी है, कंठी भी है कि नहीं? तो सनातन है कि नहीं है? क्योंकि ना तो दुपट्टा सनातन है, ना धोती सनातन है, ना कुर्ता सनातन है, न गंजी सनातन है, न कंडी सनातन है। अब यहां मैंने खड़ा कर दिया, मैंने कहा यहां पर सनातनी सनातन है, कुछ भी नहीं है। सनातनी सनातन है, कुछ भी यहां पर इस शरीर में सनातन से कुछ भी नहीं है। गलत है क्या? गलत है क्या? क्यों? एक दुपट्टा भी तो है भाई, सनातन आदमी है, दुपट्टा कपड़ा है, कमीज कपड़ा है, तो जो सनातन कैसे हो सकता है? जब तक इसने कपड़ा पहन रखा है ये सनातन, दुपट्टा सनातन, कमीज सनातन, गंजी सनातन, धोती सनातन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से जगत में जो कुछ भी है, भगवान कैसे हैं? मत प्रतरंग नान्यत किन धनंजय मई प्रोत्तुंग सूत्रे मणिगणाई। वो क्या अच्छे उदाहरण दे रखे हैं, पढ़ते नहीं। जैसे हे अर्जुन, ये सारा जगत मुझ में ऐसे गुथा हुआ है जैसे एक सूत्र में, एक धागे के अंदर मोतियां, 108 मोती गुंदो धागे के अंदर, क्या बन गया वो? माला। अब मैंने कहा ये मैंने एक मोती पकड़ी, ये क्या है? मैंने क्या पकड़ रखा है? क्या बोलोगे? मोती। मैं दूसरी मोती पकड़ी, ये क्या है? क्या बोलोगे? माला। चौथी पकड़ी, क्या है? माला। तो क्या सब मोती माला है? क्या सब मोती माला है उसमें? अवश्य है। क्यों? कब तक है? जब तक वो सूत्र में पिरोए में। अब सूत्र से निकाल दो, मोती बिखेर दो, फिर मैं मोती पकड़ी, मैंने क्या है? क्या बोलोगे? मोती है। जब धागे से निकाल दो उनको, एक मोती, मैंने ये हाथ में क्या? मोती। ये क्या है? मोती। मोती है ना? फिर पिरो दो, फिर मैं सबको एक धागे पिरो दिया। अब प्रत्येक मोती माला है कि नहीं है? परंतु माला होते भी मोती है, वो माला नहीं है। वो माला का एक अंश मात्र है, मोती एक माला का अंश, पूरी माला नहीं है वो। उसी प्रकार से जीव और जगत किसमें पिरोए हुए हैं? भगवान में। जैसे वो जो मोती थे, उनका आधार क्या है? वो धागा आधार है, धागा उनका बेस है। तो यदि जीव को हो, जगत में, इसका आधार कौन है? भगवान है ना? जब भगवान इसका आधार है तो क्या होगा? ये जीव भी भगवान, मुझे अलावा कुछ भी नहीं है। परंतु होने पर भी, जैसे वो मोती जो पकड़ रखी है मैंने, वो मोती माला नहीं है, मोती माला का एक अंश मात्र है, तो इसे मोती कह दिया। उसी प्रकार से सब कुछ भगवान है, कह तो दिया हमने, परंतु है नहीं, परंतु होने पर भी उनका अंश है। इन्हें बोल दिया सर्वम खलिदम ब्रह्म। इसको समझना होगा। तो इसलिए तो कहा जा रहा है यहां पर है
और फिर यहाँ कह रहे हैं अशराक्षित भगवान विश्वम गुणमयात्माया तया संस्थापयति तद भूय प्रत्यपिधास्यति। जैसा भी हो, सृष्टि हुई, भगवान जीवे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि मोहत्पादि का गुणमया द्वारा विश्वसिद्ध। भगवान ने ये सृष्टि कैसे की, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी हम काम करते हैं, हम नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? हमारी शक्ति कार्य करती है। कोई हम काम करते हैं, हम काम अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं। आग भी जलाती है ना, क्या जलाती है? शक्ति द्वारा। ऐसे भी मंत्र है, आग को बांध दो, आग को बांध दिया, अब हाथ रख दो, जलाएगी नहीं। जहर कभी किसी को मारता नहीं है, जहर नहीं मारता किसी को। जहर की जो मारने शक्ति है ना, वो मारती है। क्या प्रमाण है जहर नहीं मारता? क्योंकि जिस दिन जहर एक्सपायर हो गया, एक्सपायर डेट होते ही वो शक्ति गई उसकी, अब जहर नहीं मारेगा, है ना? ऐसे है कि जगत में है कि नहीं? तो इसलिए यहां क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं, भगवान भी कोई कार्य करेंगे वो अभी शक्ति के द्वारा ही करेंगे। हैं? कार्य क्या है? कार्य क्या है? कार्य शक्ति का परिचायक होता है। कार्य शक्ति का परिचायक है और शक्ति शक्तिमान का परिचायक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक कुंडल आटा रखा था, किसी ने ऊपर रख दिया, तो मैं समझ गया जिसने आटा रखा है ये बड़ा बलवान था, शक्ति थी उसकी। तो शक्ति थी, वो व्यक्ति भी था ना, क्योंकि आटा ऊपर रखा गया, ये कार्य किसका? शक्ति का कार्य हुआ। तो शक्ति जिसके अंदर थी वो व्यक्ति में तो हुआ। रामलाल फमलाल कोई था, तीन चीज हुआ, कार्य को देखा हमने, शक्ति का परिचय मिला, शक्ति परिचय मिला तो शक्तिमान का परिचय मिल गया। तो भगवान भी कोई भी कार्य करते हैं, कैसे करते हैं? शक्ति के द्वारा। अब जो अंतर ये पड़ता है, जैसे कार्य करना हो शक्ति का उपयोग वैसे ही करते हैं, है ना? लिखना हो तो वहां पर शक्ति का कार्य अलग होगा। लिखना हो तो वहां कौन शक्ति कार्य करेगी? क्या शक्ति? लिखनी शक्ति। दौड़ना हो तो लिखनी शक्ति। क्या कार्य जैसे करते शक्ति भी ऐसे ही। दौड़ना हो तो कौन शक्ति कार्य करेगी? लिखने बैठ जाओ, गमन शक्ति। देखना हो तो दृष्टि शक्ति, सुनना हो तो श्रवण शक्ति। कार्य जैसे करना हो शक्ति भी उसी अनुरूप भी चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? तो भगवान ने जब जड़ जगत सृष्टि करने की इच्छा की तो कौन सी शक्ति कार्य करेगी? जड़ शक्ति। भगवान ने जब जड़ सृष्टि की जड़ जगत की तो कौन शक्ति से होगा? ये जड़ शक्ति, माया शक्ति। गीता में भगवान कह देना, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु न कौन जगत विपरी बस। याद है लोग? सुना? भगवान स्वयं कह रहे हैं ये, हे अर्जुन, ये जो जगत की सृष्टि है, जड़ सृष्टि है ना, जड़ जगत कैसा है? जड़ है, इसमें कोई समझने समस्या नहीं है। जगत जड़ है, समझने में कोई समस्या नहीं है। समस्या है क्या? केम जगत जड़ है, समझने में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम दिख रहे सामने हैं। तीन चीजें नहीं है, कौन सी? क्रिया, बस जड़ जगत। जब जड़ जगत है, एक खंबा है, इसमें इच्छा है क्या? अनुभव है क्या? क्रिया है क्या? है क्या क्रिया? सुबह वहां था, शाम को यहां आ गया, ऐसा क्या? नहीं।
कल देखा मेरे को, वहां था एक खंबा, अब यहां आ गया। अच्छा होता है क्या? केम नहीं होता। पीटो इसको, मार लाते तो देख, रोता ही नहीं रोता है, हैं? इसको रसगुल्ला दिखा रसगुल्ला, ये मुंह पानी आता ही नहीं आता है, क्योंकि इच्छा भी नहीं है, अनुभव भी नहीं, क्रिया भी नहीं है। ये तो इस पर ये देखो, ये फर्श देखो, ये पंखा देखो, सब है ना, तो समस्या नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जब मैंने अपनी माया शक्ति के द्वारा इस चराचर जगत की सृष्टि की, किसी द्वारा की? माया के द्वारा की। तो जो कार्य माया, तो जब जो कार्य माया का है तो कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा? माइक। जो कार्य माया के द्वारा हुआ है वो कार्य क्या होगा? माइक कार्य होगा, है ना। इसलिए कहते हैं जो जगत है, जो विराट स्वरूप है, वह स्वरूप है माइक स्वरूप है, कि भगवान ने अपनी माया के द्वारा वो कार्य किया गया। जैसे जादूगर ने माया के द्वारा एक लड़की को भालू बना दिया, लड़की को भालू बना दिया। अब भालू क्या है? वो किसका कार्य है? वो जादूगर की, हम क्या बोलेंगे, ये जादूगरी है, उसकी जादूगरी है। जो उसने लड़की भालू बना दिया, वो भालू क्या है? वो जादूगर की जादूगरी है, वो है कि नहीं है? क्यों जादू से बना उसने अपना। अब वो जादूगरी, वहां पर जादूगरी लड़की की भालू है? जादूगरी लड़की है कि भालू है? भालू है जादूगरी, लड़की नहीं। लड़की तो ऑलरेडी पहले थी, उस जादूगर ने लड़की को नहीं बनाया, लड़की को भालू बनाया है। तो जो भालू है ना, ये है उसकी, ये वो जादूगर की माया। लड़की माया नहीं है, माया क्या है? वो भालू माया है, जो भालू बन गई है वो माया है। लड़की तो पहले थी। उसी प्रकार बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जगत की सृष्टि मैंने की। कैसे की? मैंने गुणमयी आत्माया, ये सृष्टि मैंने, जगत की सृष्टि मैंने की। क्योंकि अब जगत सृष्टि करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? कोई कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? गुण चाहिए, है ना। रसोई बनाना हो तो रसोई बनाने के लिए क्या चाहिए? गुण चाहिए। गाने के लिए क्या चाहिए? गुण चाहिए। खेलने के लिए क्या चाहिए? गुण चाहिए, क्योंकि गुण, कार्य गुण से होंगे। तो भगवान कह रहे हैं ये जो जगत की, मैंने विश्व की सृष्टि की मैंने अपनी माया की, और मेरी माया क्या है? गुणमयी आत्माया, मेरी माया गुणमयी है। और जगत सृष्टि करने के लिए कौन क्या गुण चाहिए? रजोगुण। सृष्टि करने के लिए क्या चाहिए? रजोगुण से सृष्टि होती है। फिर पालन भी करते हैं, पालन करने के लिए क्या चाहिए? सत्वगुण चाहिए। फिर श्रृंगार भी करेंगे, क्या गुण चाहिए? तमोगुण। तो जो तीन गुण हैं, ये रज तम सत्व गुण है, गुण माया के हैं। भगवान ने माया के द्वारा ये सृष्टि की। माया के द्वारा माया ने प्रभु का आदेश पालन करने के लिए अब तीन गुणों से, जब मैंने कहा भाई जाओ तुम रसोई बनाओ, मैंने आदेश दे दिया, बस मैंने आदेश दे दिया, अब ये रसोई में गया, इसने अपने गुण का उपयोग किया, रसोई बन गई। तो रसोई कैसे बनी है? गुण से बनी है। परंतु वो गुण एक्टिवेट कैसे हुए? उस व्यक्ति जो जिसमें गुण थे, गुण इसके अंदर था ना, रसोई बनी, कार्य गुण का हुआ, तो गुण को एक्टिवेट कौन किया? इसने किया। और इसको एक्टिवेट कौन किया? मैंने किया। मैंने इसको प्रेरित किया, तो इसने गुण को प्रेरित किया, तो कार्य हो गया। तो मूल प्रेरक कौन है? भगवान है। भगवान ने माया को प्रेरित किया। प्रेरित माया, जैसे माया प्रेरित हो गई, जैसे मैंने इसको कहा रसोई बनाओ, तो इसके अंदर गुण था रसोई बनाने का, इसने गुण का उपयोग किया। तो भगवान ने माया को प्रेरित किया। माया में तीन गुण थे, राजसिक, तामसिक, सात्विक। माया ने उन गुण का उपयोग किया, करते ही ये सृष्टि हो गई। इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, तो भगवान ने माया के द्वारा ही विश्व का पालन भी किया, सृष्टि भी की,
पालन भी की, 3 कार्य है ना, जन्म, पालन और नाश। जगत में ऐसे तो है, पहले जन्म होता है, फिर पालन होता है, फिर नाश होता है। भगवान की जो माया शक्ति है हाँ जी, वो उसमें किसी बस दिमाग और नहीं चलेगा, अभी बहुत गर्म हो गया। भगवान की जो दिमाग गर्म हो गया, अब नहीं चलेगा हैं? तुम तो खीर खा रहे हो, पकाई पकाई, यहाँ तुम्हें जो सुनना पड़ रहा है। भगवान की माया शक्ति तो जड़ है, उसमें कोई अनुभव इच्छा क्रिया नहीं है, तो फिर भगवान के द्वारा वो सक्रिय कैसे हो सकती है? उसके अंदर किस प्रकार से इच्छा अनुभव और ये क्रिया कैसे हो सकती है? वो निष्क्रिय है, वो तो जड़ है, कंप्यूटर क्या है? प्रेरित कैसे हो सकती है? सनातन के कहना है मैं तो जड़ थी तो क्रिया कैसे करे? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? जड़ है ना, तो कार्य कैसे कर रहा है? बस भगवान ने उसको एक्टिवेट किया, हो गया। भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने मतलब भगवान की माया से भगवान से संपर्क हो ही नहीं सकता, है तो जड़ है भगवान चिन्मय है, तो कैसे इच्छा से। भगवान की ये नहीं तू वहां बैठा था, मैंने केवल इच्छा की काम करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। रसोई तू बना रहा है, मैं रसोई नहीं बना रहा हूं, मैं क्यों इच्छा मात्र मैं बैठा हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तू रसोई क्यों बना रहा है? मेरे को इच्छा मात्र की, तो हाथ पड़ के खुद हिला रहा हूं मैं। वो भगवान की इच्छा मात्र करते हैं, उनका इच्छा ही चिन्मय, इच्छामय। क्या ईश्वर में बल नहीं है? ऐसा आंख दिखाया गया होता आदमी काम जाता है। जो हमारे ईश्वर में इतना बल है, ईश्वर करते ही तो आदमी काम जाता है, तो फिर भगवान ईश्वर में बल नहीं है। अरे यार, ईश्वर किया ना, जब इच्छा करते ही माया कार्य करेगी। जब कंप्यूटर काम कर रहा है, जड़ कंप्यूटर काम कर रहा है, तो इच्छा हो, तुमने काम किया, काम कर, कंप्यूटर काम कर रहा है। हाँ, नहीं करना पड़ रहा है, अभी ऐसे भी आने वाला है, सामने करके तो इच्छा करोगे, हो तो काम होता चलेगा। हो गया ना, ऐसा बनने वाला है, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तू कल्पना करोगे, सामने काम होता चलेगा, होने वाला है ऐसा भी। समझा कि नहीं? जब विज्ञान इतना आगे बढ़ सकता है तो भगवान, मैं सुना है, ऐसे सुना है था। हाँ हाँ, वो ओरिजिनल कर लेता है। तुम सोच रहे हो ना सामने, जैसे सुना, जैसे तुमने कोई कविता लिखी आधी, अब आधी तुम आधी नहीं आ रही है, वो आधी लिख देगा, वो आधी कविता पूरा कर देगा वो, तो दिमाग रीड करके कर रहा वो। सोचो, ये स्थिति है, फिर भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? चलो।